आज तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है, क्या ये डिजर्व करती है? इतने सालों का रिश्ता है तुम्हारा, इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हो तुम, और इतनी देर रात तुम इसे यहाँ घर छोड़ने आए, वो भी हमेशा के लिए। मॉम प्लीज प्लीज आप अनी से कुछ मत कहिए, ऐसा कुछ मत कहिए जिससे अनी एम्बैरस हो। मैं घर अकेले ही आने वाली थी, लेकिन अनी ने मना कर दिया और ये साथ आ गया। तो अनी ने तुम्हें अकेले आने से मना कर दिया? हाँ, लेकिन इतनी देर रात को रिश्ता तोड़ दिया तुम्हारे साथ। और अर्शी, मैंने तो तुम्हारे लिए ड्राइवर और गाड़ी भेजी थी, तुम उसके साथ आ सकती थी, लेकिन नहीं, अनी ने अकेले आने से मना किया। मजाक चल रहा है क्या अनिरुद्ध? शादी मतलब बच्चों का खेल समझ रहे हो तुम? और आज सृष्टि को वो दर्द है जो एक माँ को होती है अपने बच्चे के लिए, और यहाँ तो उसकी लाडली का घर ही उजड़ गया है रातों रात। मतलब तुम लोग सच में आपस में एडजस्ट नहीं कर पाए? नहीं, कहने का मतलब है आगे नहीं रह सकते हो एक साथ तुम लोग? डैड प्लीज ये सब बातें रहने दीजिए, अब एक ही बात बार बार मत दोहराइए, सब बातें हो चुकी हैं। अनी ने हमेशा मुझसे कहा कि हम इस रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं, और मैंने हमेशा इसकी बात मानी, लेकिन उससे उल्टा ही हुआ। अब मैं मेंटली थक चुकी हूं डैड, मैं उस घर में और नहीं रह सकती, और ना खुद को फोर्स कर सकती हूं उस घर में रहने के लिए। अनी ने सबके सामने कह दिया है कि ये झनक के साथ रहना चाहता है। और अब ये सच सामने आते ही जैसे सृष्टि और विनायक के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। झनक से शादी आखिर क्यों? झनक से शादी करना चाहता है, सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। तो हम इसे फोर्स तो नहीं कर सकते ना डैड, मेरे साथ रहने के लिए किसी के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते उसे कोई काम करवाने के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार ना हो। अनी को मुझसे आजादी चाहिए थी और मैंने इसे आजादी दे दी। सिंपल। देखिए, आज आप लोग जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, और मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि तुम बेशरम बन गई हो अनिरुद्ध, बेशरम। क्या क्या नहीं सुनाया था ना मुझे, जी भर के मुझे सुनाया था तुमने, ऊट पटांग इल्जाम भी लगाए थे ना मुझ पर। जो तुम कर रहे हो वो सही है? और ये जो महान बनने का नाटक कर रहे हो ना तुम, कि झनक की भलाई चाहते हो, झनक के शुभ चिंतक हो, तो ये क्या तरीका है किसी की भलाई चाहने का? पर अब अनी उफ तक नहीं करता उस सृष्टि के सामने जो शायद जड़ है सारी चीजों का, सारे दर्द की, पर कभी मानी नहीं, खुद को बड़ा बनाए रखा सबके सामने हमेशा। पर आज गुरूर पर चोट आई है बेटी के साथ ऐसा होने पर। और तुम्हें क्या लगा अनिरुद्ध कि मेरी बेटी को तुमसे बेहतर कोई लड़का नहीं मिल सकता था? नहीं आंटी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। इनफैक्ट मुझे पता है कि अर्शी के पास और भी अच्छे ऑप्शंस थे, और अगर ये चाहती तो एक अच्छी, एक कामयाब जिंदगी जी सकती थी। अर्शी, तुमने बहुत पेशेंस रखा, आई अंडरस्टैंड। मैं ही जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन तुमने बहुत इंतजार किया। अगर कोई और होता ना तो। एक मिनट, मेरी बेटी के बारे में ये सारी बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ इससे रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो? हाँ अनिरुद्ध, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, सबको मुंह दिखाना पड़ता है, सबको जवाब देना पड़ता है। लेकिन आज जो भी तुमने इसके साथ किया है ना, तुमने प्रूव किया है कि तुम्हारा रिश्ता खोखला था, खोखला। तुम ना कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं। और अब अनी के दिल पर भी वार करने से नहीं हटती पीछे सृष्टि, उसके रिश्ते को ही खोखला बता डाली, क्योंकि उसके हिसाब से नहीं चला ये रिश्ता। मॉम प्लीज मॉम रिलैक्स, ये सब मत बोलिए मॉम, इसे ये सब बोलने की क्या जरूरत है?
अगर अनी खुश ना रहे तो उससे आपका क्या फायदा होगा? आप उससे खुश रहेंगी क्या? नहीं ना। मॉम, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, आप भी सब छोड़ दीजिए प्लीज। अनिरुद्ध, तुमने बार बार झनक का साथ दिया, उसकी हेल्प करने की कोशिश की क्योंकि वो सही था उस वक्त, और मैं भी तुम्हें उसके लिए सपोर्ट करता था। लेकिन आज और अभी तुमने जो किया है ना, वो गलत है। इसके लिए मैं तुम्हें कतई सपोर्ट नहीं करूंगा। एंड आई होप कि तुम्हें एक दिन एहसास होगा कि तुमने गलत किया है। हाँ अंकल, मुझे एहसास है कि मैं गलत कर रहा हूं। और अब सभी चौंकते हैं। अनी की इस बात पर एहसास भी है और गलती भी कर रहा है। आखिर मामला क्या है? लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बोले जा रहे हो तुम बार बार? ऑप्शन नहीं है मतलब क्या अनिरुद्ध? झनक से शादी करने की क्या जरूरत है? मॉम प्लीज ये सब बातें मत बोलिए, प्लीज स्टॉप एम्बैरेसिंग मी। हो चुका जो होना था, देख लिया मैंने सब कुछ मॉम। जो मेरे साथ होना था ना, हो चुका है। अनी से प्यार करने की सजा मिली है मुझे, और ये सजा मैं जिंदगी भर भुगतूं। मैं ये नहीं चाहती मॉम, इट्स डन। अनी अपने तरीके से जिंदगी जी सकता है, इसे जो करना है करे, आई डोंट केयर। बस मुझे इस सबसे दूर जाना है, प्लीज। लेकिन अर्शी, फिर भी तुम्हारी तरफ मेरी कुछ जिम्मेदारी है और मैं उसे निभाऊंगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों हैं इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, और हम दोनों हमारी जिम्मेदारी भी निभाएंगे। और अब अनी सर झुका लेता है सृष्टि की ये बात सुनकर। पर सृष्टि का खून खौला हुआ है कि अनी की इतनी हिम्मत आखिर कैसे हुई उसकी लाडली को छोड़ने के लिए, वो भी झनक के खातिर। इनफैक्ट तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत होगी ना तो बता देना। और यहां मैं सृष्टि के साथ हूं अनिरुद्ध। तो झनक की जिम्मेदारी उठा रहे थे ना, जिसे अभी तक उठा रहे थे वैसे आगे भी उठाओ ना। लेकिन तुमने अर्शी से प्यार किया अनिरुद्ध, उससे शादी की, और आज तुम उसे छोड़ रहे हो। उसके घर छोड़ने आए हो तुम, उससे अलग होना चाहते हो तुम। और आज अर्शी की बात आई तो विनायक भी सृष्टि का हाथ थामने के लिए तैयार हो गया। बेटी आखिर मिलवा ही दी दोनों को। परवाह जो है विनायक को अर्शी की, उसका जिगर का टुकड़ा जो है वो। पर आज वाकई में अनी के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि सफाई उसे देनी नहीं है और जो कदम उठाना था वो उठा चुका है। तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि सृष्टि मुखर्जी आखिर झनक के सामने इस कदर झुकने पर मजबूर होने पर और क्या क्या करेगी अनी के साथ। यहीं पर बने रहिए जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर।